तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? बुक में एक एग्जाम्पल दे के दिखाया गया है, तो चलिए बुक देखते हैं हम लोग। सपोज फातिमा हैज 2 factories at places A and B. Each factory produces sport shoes for boys and girls in 3 different price categories labeled 1, 2 and 3. The quantities produced by each factory are represented as matrices given below. सोच लीजिए फातिमा के पास 2 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। दोनों फैक्ट्रीज में बॉयज और गर्ल्स के शूज का प्रोडक्शन होते हैं और 3 डिफरेंट प्राइस में शूज को कैटेगरीज किया गया है लेवल 1, 2 और 3 में। कितने क्वांटिटीज का शूज प्रोड्यूस हो रहे हैं कैटेगरी 1, 2, 3 में दोनों फैक्ट्री ए और बी में, वो नीचे दिखाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। सपोज फातिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज इन ईच प्राइस कैटेगरी। अब फातिमा को जानना है हर कैटेगरी में फैक्ट्री ए और बी मिलाकर बॉयज का कितना शूज प्रोडक्शन हो रहे हैं और गर्ल्स का कितना शूज प्रोडक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे देन द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी 1, सबसे पहले बॉयज के फैक्ट्री ए का 80 प्लस फैक्ट्री बी का 90। अब गर्ल्स के फैक्ट्री ए के 60 प्लस फैक्ट्री बी के 50। नेक्स्ट कैटेगरी 2 में देखिए, पहले बॉयज के फैक्ट्री ए के 75 प्लस फैक्ट्री बी के 70। अब गर्ल्स के फैक्ट्री ए के 65 प्लस फैक्ट्री बी के 55। अब कैटेगरी 3 में देखिए, फॉर बॉयज फैक्ट्री ए के 90 प्लस फैक्ट्री बी के 75। अब गर्ल्स के फैक्ट्री ए के 85 प्लस फैक्ट्री बी के 75। अब देखिए फैक्ट्री ए को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, फैक्ट्री बी को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और नीचे इस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल फर्स्ट रो में 80 प्लस 90, 60 प्लस 50, सेकेंड रो में 75 प्लस 70, 65 प्लस 55, थर्ड रो में 90 प्लस 75, 85 प्लस 75। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट रो में 170, 110, सेकेंड रो में 145, 120, थर्ड रो में 165, 160। तो यही वो इंफॉर्मेशन है जो फातिमा जानना चाहती है टोटल प्रोडक्शन बॉयज और गर्ल्स के कैटेगरी 1, 2 और 3 में। फर्स्ट कॉलम बॉयज के है टोटल प्रोडक्शन और सेकेंड कॉलम गर्ल्स के शूज के टोटल प्रोडक्शन, और यही है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस 3/2 ऑर्डर के हैं, 3 रोज और 2 कॉलम है दोनों मैट्रिसेस में। सेम ऑर्डर होने से ही आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस ही सेम ऑर्डर के हैं, 3/2 ऑर्डर मीन्स 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, सेम ऑर्डर होने से ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन आप कर पाओगे। ठीक है, अब एकदम लास्ट में देखिए, ऊपर मैंने जो बताया है वही बोला गया है। In general, if capital A equal A of ij and capital B equal B of ij are two matrices of the same order, say m by n, then the sum of two matrices A and B each defined as a matrix C equal C of ij m by n, when Cij equal A of ij plus B of ij for all possible values of I and j। यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी किया है फैक्ट्री ए, उसको कैपिटल ए इक्वल ए ऑफ आई जे सोच लीजिए, फैक्ट्री बी को बी इक्वल
बी ऑफ आई जे सोच लीजिए, और आप लोगों ने जो एडिशन किया उसको सी सोच लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी जो किया उसको सी सोच लीजिए। आप लोगों ने जो किया वही यहाँ पर बताया गया है। कैपिटल सी इक्वल सी ऑफ आई जे एम बाई एन व्हेन सी ऑफ आई जे इक्वल ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आप लोगों ने यहाँ पर जो किया वही यहाँ पर बताया गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है।